बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयदा साइमा और मैं एक लीगल रिसर्चर हूँ बाय प्रोफेशन। आज मैं आपको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में बताऊंगी और ये कि पाकिस्तान की अदालतों में किस तरह मुकदमात दायर किए जा सकते हैं। अदालती निज़ाम से आगाही हासिल करने के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पर मुकदमात को दो इकसाम में मुनक़सिम किया जाता है, जो कि सिविल केसेस या दीवानी मुकदमात हैं और क्रिमिनल केसेस या फौजदारी मुकदमात हैं। सिविल केसेस या दीवानी मुकदमात से मुराद ऐसे तमाम मुकदमात हैं जो कि फरीकैन के माबैन जायदाद, मुआहदों या हकूक़ वरासत वगैरह से मुतल्लिका है, जबकि फौजदारी या क्रिमिनल मैटर से मुराद ऐसे तमाम मुकदमात हैं जिसमें कत्ल या मर्डर, साजिश मुजरिमाना या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चोरी या थेफ्ट वगैरह के मामलात शामिल हैं। दीवानी या सिविल मुकदमात और फौजदारी या क्रिमिनल मुकदमात की समाअत के लिए हर जिले में इख्तियार समाअत की बुनियाद पर अदालतों की दर्जाबंदी की जाती है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है या एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदालत उज़्मा को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की बाकी तमाम तर अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत हैं और इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल जजेस की तादाद 17 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 16 जज साहिबान शामिल हैं। इसी तरह हर सूबे में और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स काम करती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 5 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स जाहिर की गई हैं, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जज साहिबान की तादाद 10 है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 9 दीगर जज साहिबान शामिल हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में टोटल जज साहिबान की तादाद 10 है, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और दीगर 9 जज साहिबान शामिल हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में टोटल जज साहिबान की तादाद 11 है, जिसमें चीफ जस्टिस और दीगर 10 जज साहिबान शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में टोटल 40 जज साहिबान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस और 39 दीगर जज साहिबान शामिल हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में टोटल जज साहिबान की तादाद 50 है, जिसमें चीफ जस्टिस और 49 दीगर जज साहिबान शामिल हैं। मुख्तलिफ हाई कोर्ट सूबाई सतह पर कायम की जाती हैं और सूबे की बाकी तमाम अदालतें हाई कोर्ट्स के मातहत काम करती हैं। हर जिले में इख्तियार समाअत की बुनियाद पर कायम करदा अदालतों में सिविल जज, जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत शामिल है। ये तमाम तर अदालतें हाई कोर्ट्स के अंडर काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि इन तमाम अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में जाती है। सिविल जज की अदालत या जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहलाती है। इसका मतलब ये है कि ये दर्जा बंदी के लिहाज से सबसे पहली अदालत है जहाँ पे कोई भी लिटिगेंट या कोई भी फरीक अपने हकूक की दादरसी के लिए रसाई हासिल कर सकता है। कोई भी दीवानी मुकदमा या सिविल केस दायर करने के लिए फरीकैन को जिले के सीनियर सिविल जज की अदालत से रुजू करना पड़ता है। सीनियर सिविल जज दावे की जांच पड़ताल के बाद या तो मुकदमा की समाअत खुद करता है या फिर समाअत के लिए मुकदमा किसी भी सिविल जज की अदालत के सुपुर्द कर देता है। हर जिले में आमतौर पर एक सीनियर सिविल जज होता है जो कि बाकी तमाम सिविल जज साहिबान से सीनियर होता है। किसी भी जिले में सूबे की मुतल्लिका हाई कोर्ट मुतअद्दिद सिविल जज साहिबान तैनात करने का इख्तियार रखती है। इन सिविल जज साहिबान की भी इख्तियारी समाअत की बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाती है। इन्हीं सिविल जज साहिबान में से कुछ को फैमिली मुकदमात की समाअत का इख्तियार दे दिया जाता है, कुछ को रेंट या किरायादारी के मुकदमात की समाअत का इख्तियार दे दिया जाता है। इसी तरह फौजदारी मुकदमात की समाअत के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट को मुकदमात सुपुर्द किए जाते हैं।
जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की भी दर्जा बंदी की जाती है, जैसे कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। जिस तरह सीनियर सिविल जज बाकी तमाम सिविल जज साहिबान से सीनियर होता है, इसी तरह किसी भी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बाकी तमाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से सीनियर कहलाता है। लिहाजा सिविल जज या जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अदालत में दायर होती है, ना कि सीनियर सिविल जज की अदालत में। इसी तरह सीनियर सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अदालत में दायर की जाती है, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के फैसले के खिलाफ अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में दायर की जाती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में दायर की जाती है। जब एक फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अदालत से हो जाता है और उसकी अपील मुतलका हाई कोर्ट में दायर की जाती है, तो अपील के फैसले के खिलाफ दोबारा अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती है। यानी जब हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। इससे साबित ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है या इसका फैसला आखिरी फैसला कहलाता है। किसी भी जिले में जिले सतह पर एक ही जज को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज तैनात किया जाता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब ये है कि ये दीवानी मुकदमात की समाअत करेगा, जबकि एडिशनल सेशंस जज का मतलब ये है कि ये फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। जब जुडिशल मैजिस्ट्रेट अपना कोई फैसला देता है या फैसला सुनाता है किसी भी फौजदारी मुकदमे में, तो उसके खिलाफ अपील एडिशनल सेशंस जज की अदालत में दायर होती है या सेशंस जज की अदालत में दायर होती है। सेशंस जज के फैसले के खिलाफ अपील मुतलका हाई कोर्ट में दायर की जाती है, और जब उस क्रिमिनल केस का फैसला या अपील का फैसला मुतलका हाई कोर्ट कर देती है तो उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब किसी भी सिविल अपील या दीवानी अपील या क्रिमिनल अपील या फौजदारी अपील का फैसला कर देती है, तो फ्रीक्वेंट को यह हक हासिल होता है कि वो मुकर्रर शुदा वक्त के अंदर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जिसको सिविल रिव्यू पिटीशन या क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन कहा जाता है। जब सिविल रिव्यू पिटीशन या क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन को समाअत के बाद निपटा दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है और फ्रीकैन मुकदमा और तमाम मातहत अदालतें इस फैसले को मानने की पाबंद होती हैं। फौजदारी मुकदमात में कुछ मुकदमात हदूद क़वानीन के तहत फैसला किए जाते हैं। इन मुकदमात की समाअत बुनियादी तौर पर किसी भी जिले की फौजदारी अदालतें करती हैं, जबकि इनके फैसलों के खिलाफ अपील वफाकी शरई अदालत में दायर की जाती है। वफाकी शरई अदालत में जजेस की तादाद 8 है, जिसमें चीफ जस्टिस और 7 दीगर जज साहिबान शामिल हैं, जिसमें 3 उलमाए कराम का होना लाजमी है। जब कोई भी फैसला वफाकी शरई अदालत से हो जाता है तो उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपील बेंच में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपील बेंच में कुल तादाद जज साहिबान की 5 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस शामिल हैं और 2 वफाकी शरई अदालत के जज साहिबान या उलमाए कराम शामिल हैं। इससे जाहिर होता है कि एक मुकदमे का आगाज जिले की सबसे छोटी या निचले दर्जे की अदालत से होता है, जबकि किसी भी मुकदमे का इख्तिताम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदालत उज़्मा में होता है। उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में आसान अल्फाज में ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।